अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं शांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। बेवकूफ, मुझे सब मालूम है। उसके माँ बाप नहीं है, उसका एक मामा और एक मामी है। मामा तो बेचारा भोला शरीफ आदमी है, मगर मामी बाप रे बाप। हसरत कोई ना कोई अरमान है, जिंदा है लेकिन जिस्म बेजान है। दोस्तों, आज जिस एक्टर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो 80s और 90s के दौर के एक्टर हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री में आए थे हीरो बनने के लिए, और बतौर हीरो उन्होंने कुछ फिल्मों में काम भी किया, लेकिन अफसोस बतौर हीरो उनकी कोई फिल्म सक्सेसफुल नहीं रही। लेकिन एज अ सपोर्टिंग एक्टर उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया जो लोगों को बहुत पसंद आया, और वो हैं बहुत ही हैंडसम और वर्सेटाइल एक्टर दीपक तिजोरी। भगवान रहता है मंदिर में, वो उसका घर है। पंछी रहते हैं अंबर में, क्योंकि वो उनका घर है। अमीर आदमी रहता है महलों में, क्योंकि वो उसका घर है। तो फिर इतनी बड़ी दुनिया में एक गरीब आदमी कहां रहेगा? बोलो, कहां है गरीब आदमी? Oh Laila, I want to marry you. Oh Laila, I want to marry you. 28 अगस्त 1961 में पैदा हुए थे दीपक मुंबई में। उनके पिता एक बिजनेसमैन थे और उनका नाम था देवकीनंदन तिजोरी वाला। दीपक की मां पारसी थी, बहुत अच्छी डांसर थी और एक बहुत अच्छी रेडियो आर्टिस्ट भी थी, और उनका नाम था परवीन ईरानी। दीपक के दो भाई भी हैं, और हम आपको ये बताएं कि दीपक का असली और पूरा नाम है दीपक तिजोरी वाला। लेकिन फिल्मों में आने के बाद दीपक ने अपना नाम छोटा कर लिया और बन गए दीपक तिजोरी। दीपक के पिता एक बहुत रईस पिता के बेटे थे, लेकिन उन्हें पैसों की कदर नहीं थी। और जब दीपक और उनके भाइयों ने होश संभाला और वो बड़े हुए, तब तक सब खत्म हो चुका था, घर बिक चुका था। इसलिए वो अपनी नानी के घर चले गए और उनके साथ रहने लगे, एक छोटे से घर में। यहां तक कि उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। बचपन से दीपक ने ये ठान लिया था कि एक ना एक दिन वो मुफलिसी से बाहर निकलेंगे और अपनी मां को एक अच्छी जिंदगी देंगे। दोस्तों, दीपक ने अपनी एजुकेशन की मुंबई के एनएम कॉलेज से, बीकॉम किया, एमकॉम किया, और उसके बाद लॉ में डिग्री भी हासिल की। जब दीपक कॉलेज में पढ़ते थे तो मशहूर एक्टर परेश रावल उनके सीनियर थे, और दीपक के जूनियर थे आमिर खान, और दीपक के खास दोस्त थे आशुतोष गौरेकर, जो आज के मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर हैं। और इन सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में प्लेस किया करते थे। कॉलेज से निकलकर दीपक रोजी रोटी कमाने के लिए जॉब की तलाश में निकल पड़े और मशहूर मैगजीन सिनेब्लिट्स की ऑफिस में जॉब कर लिया। दीपक दिखने में बहुत हैंडसम थे, इसलिए उसी दौरान दीपक को कई मॉडलिंग ऑफर्स मिली। उन्होंने कई मॉडलिंग कैंपेन्स की और आहिस्ता आहिस्ता एक मशहूर मॉडल बन गए। दीपक की मां चाहती थी कि दीपक फिल्म लाइन ज्वाइन करे और एक कामयाब हीरो बने, इसलिए दीपक ने मॉडलिंग के दौरान ही फिल्मों में स्ट्रगल शुरू कर दी थी, और वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के ऑफिस के चक्कर काटने लगे। उन्हें फिल्में नहीं मिली, अलबत्ता उन्हें एक सीरियल मिला। सीरियल का नाम था इधर उधर, जो आया था 1985 में। ऐसी तो कोई बात नहीं। आप लोगों से कुछ कहा है मेरे लिए उन्होंने? अरे वो तो कुछ भी बकती रहती है, उसकी बातों पे आप मत जाइए। कुछ अरसे बाद 1988 में एक लो बजट फिल्म में उन्हें एक हीरो के दोस्त का रोल मिला। फिल्म का नाम था पर्वत के उस पार, जो आई थी 1988 में, और हीरो थे अभिनव चतुर्वेदी। एक दिन ढोल ने मेरे सिर पे हाथ मार दिया था। 4 दिन तक कुत्ते की आवाज सुनाई देती रही, भौ भौ भौ। ये फिल्म कब आई कब चली गई किसी को पता ही नहीं चला। इसके बाद दीपक ने अपनी स्ट्रगल जारी रखी, और 1990 में उन्हें एक बड़ी फिल्म में एक छोटा सा रोल मिला। फिल्म का नाम था क्रोध। उसके हीरो थे संजय दत्त और सनी देओल, और इस फिल्म में दीपक ने विलन के हेंचमैन का एक छोटा सा रोल किया था। देखिए। आप लोग इत्मीनान से घर जाइए, चिंता की कोई बात नहीं। आपके लाइसेंस आपको कल ही मिल जाएंगे। आपके लिए फोन है सर। यस। दोस्तों, इसी साल यानी 1990 में दीपक की किस्मत का सितारा चमका, जब मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर महेश भट्ट न्यू कमर्स को लेकर एक फिल्म प्लान कर रहे थे, और उन्हें हीरो के दोस्त के लिए एक एक्टर की तलाश थी। जब दीपक को पता चला तो दीपक फौरन महेश भट्ट के ऑफिस में पहुंच गए
ऑडिशन दिया और सिलेक्ट भी हो गए। फिल्म का नाम था आशिकी, जो आई थी 1990 में। हीरो थे राहुल रॉय और हीरोइन थी अन्नू अग्रवाल, और उसमें दीपक ने राहुल रॉय के दोस्त का रोल बखूबी निभाया। अरे आप क्या? हाँ? नाउ यू फ्री। अरे तुम आजाद हो अब। ये रफू मास्टर, ये मास्टर यही तुम्हारा गार्डियन है अब। हाँ, पीटर तो गया, वो तो पेपर साइन करके चला गया। अरे अब तुम्हारा जहाँ जी चाहे जाओ, जो जी चाहे करो, जहाँ जी चाहे रहो। आशिकी सुपर हिट हो गई और इसकी वजह से दीपक को एक नई पहचान मिली। और 1991 में दीपक ने 4 फिल्मों में काम किया, और वो फिल्में थी अफसाना प्यार का, दिल है के मानता नहीं, कौन करे कुर्बानी और सड़क। इधर बैठा रहेगा तो खाली पीली दिमाग और खराब होएगा। मेरे साथ चलना तू। अरे कुछ काम कर। देख, सच्ची बात तो ये है कि अपने को किसी न किसी को तो भाड़ा देने का ही है, है कि नहीं? तो अपने दोस्तों का कौन नहीं देने का? चल यार, चलना तू भी यार। दोस्तों, अब तो दीपक के करियर की गाड़ी चल पड़ी थी। 1992 में उन्होंने 3 फिल्मों में काम किया। पहली थी गजब तमाशा और दूसरी फिल्म थी खिलाड़ी, जिसमें वो सेकंड लीड में थे। मेन हीरो थे अक्षय कुमार, और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। मैं बताता हूँ, ये मेरा दोस्त राज है, और बात ये है कि बहुत सालों से मैं तुम्हारे डींगे सुनता आ रहा हूँ कि बहादुर सिंह बहुत बहादुर इंसान है, हिम्मत वाला है, इसे कोई नहीं डरा सकता। इसलिए कल जाके मैंने इसे शर्त लगा ली है? और अभी भी कार में जब इतने सारे डींगे सुना है, ये सुन के मुझे यकीन हो गया कि बहादुर सिंह तोप का गोला है। और तीसरी फिल्म थी उसी साल की हिट फिल्म जो जीता वही सिकंदर, और इस फिल्म में दीपक ने एक जबरदस्त नेगेटिव रोल प्ले किया था। और हम आपको ये बताएं कि दीपक ने इस फिल्म में मिलिंद सोमन को रिप्लेस किया था। गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक साइकिल रेस का सवाल है, मैं यहाँ का चैंपियन हूं। यहाँ का कोई भी लोकल लौंडा मुझे नहीं हरा सकता, समझे? और हाँ, इस साल भी ये रेस मैं ही जीतूंगा और इन सब साले हरामजादों का मुंह काला करके जाऊंगा। दीपक सपोर्टिंग रोल्स तो कर रहे थे, लेकिन 1993 में उनका सपना पूरा हो गया और उन्हें एक फिल्म में लीड रोल ऑफर हुआ। फिल्म का नाम था पहला नशा। उसमें 2 हीरोइंस थी, पूजा भट्ट और रवीना टंडन, और उसके डायरेक्टर थे उनके कॉलेज के दोस्त आशुतोष गौरीकर। वो जो आप डांस करती है ना। एक मिनट, वो तुम ही थे ना जो मेरे गाने में चिल्लाए थे? हाँ, वो मैं ही हूँ। लेकिन जाती हो या बुलाओ मेरे भाइयों को? नहीं, इसमें भाइयों को बुलाने की क्या जरूरत है? मुझे तो सिर्फ 2 मिनट का काम है। ये फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन इसके बावजूद दीपक ने कुछ और फिल्मों में मेन लीड रोल्स किए, जैसे संतान, आंसू बने अंगारे, छोटी बहू, सरहद और कभी हाँ कभी ना। टेक्निकली कभी हाँ कभी ना के हीरो शाहरुख खान नहीं थे, दीपक तिजोरी थे, क्योंकि अंत में हीरोइन दीपक को ही मिलती है। दीपक की एज हीरो फिल्में चल नहीं रही थी और दीपक को इस बात का एहसास होने लगा कि ऑडियंस उन्हें बतौर हीरो पसंद नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने सपोर्टिंग रोल्स करने शुरू कर दिए और कई फिल्मों में बेहतरीन काम किया, जैसे गुलाम, दुल्हन हम ले जाएंगे, हथियार, ये कैसी मोहब्बत, बादशाह और वास्तव द रियलिटी। आपके आसपास, लेकिन हम सिर्फ फोन से बातें करेंगे। हो सकता है किसी ने आपका पीछा किया हो और वो मुझे पहचान ले। कहिए, मेरे लिए क्या मैसेज है? हंस लो सालो। अरे अभी भी बोलता हूँ, समझ जाओ। एक बात बोलो, तुम लोग दोनों ना शादी कर डालो। अरे तुम लोगों की बीवियां ही हैं जो तुम लोगों को संभाल सकती है। वक्त के साथ साथ दीपक को अच्छे रोल्स मिलने बंद हो गए, इसलिए 2003 में उन्होंने अपना खुद का बैनर बनाया तिजोरी फिल्म्स के नाम से और उसमें एक फिल्म अनाउंस की। फिल्म का नाम था ऊप्स, और इस फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी किया। यह फिल्म एक बोल्ड फिल्म थी, लेकिन फ्लॉप हो गई। इसके बाद 2005 में उन्होंने एक और फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट की। फिल्म का नाम था खामोश खौफ की रात। यह फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई, लेकिन दीपक हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने कुछ और फिल्में भी प्रोड्यूस की, जैसे टॉम, डिक एंड हैरी और 2 लफ्जों की कहानी। लेकिन अफसोस, ये फिल्में भी कुछ खास नहीं चल पाई और दीपक ने दोबारा एक्टिंग शुरू कर दी, और वो फिल्में थी डिपार्टमेंट, राजा नटवरलाल और साहिब बीबी और गैंगस्टर 3। आप देख रही हैं कि हम खुद आए हैं आपको मनाने के लिए, जानते हुए कि आप नहीं मानेंगे, और फिर भी हम आपको इज्जत देंगे, मनाएंगे, और फिर भी अगर आप नहीं मानेंगी तो लाए हम ताला। 2019 में दीपक ने एक वेब सीरीज में भी काम किया, मशहूर वेब सीरीज अभय। दीपक ने हिंदी फिल्मों के अलावा कुछ गुजराती फिल्मों में भी काम किया। मैं काय खोटું કામ નથી કર્યું મોટા। મેં માણસનું અનાજ ખાધું છે, મેં માત્ર એનું ઋણ ચૂકવ્યું છે, અને સાંભળ્યું છે બહુ સારો માણસ છે, એનો શહેરમાં આટલો મોટો શહેર। अपने करियर के दौरान दीपक ने शादी कर ली थी। उनकी बीवी का नाम है शिवानी, और हम आपको ये बताएं कि वो बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर है और मशहूर एक्ट्रेस कुनिका की बहन है।
उन दोनों की एक बेटी भी है और बेटी का नाम है समारा तिजोरी और वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है। लेकिन रिसेंटली कुछ कंट्रोवर्सी की वजह से दीपक और शिवानी अलग हो गए। आज दीपक फिल्मों में काम कर रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं और रिसेंटली 2025 में उन्होंने एक फिल्म में काम किया। फिल्म का नाम है एक्कोस ऑफ अस। इस फिल्म के हीरो हैं दीपक और हीरोइन है लुलिया वेंतूर और ये लुलिया वेंतूर की डेब्यू फिल्म है और इस फिल्म को कई बड़े बड़े अवार्ड से नवाजा गया। आजकल दीपक मुंबई में रहता है और कहते हैं मैं बड़ी फिल्मों में बड़ा हीरो नहीं बना क्योंकि मैं रोल की लेंथ में नहीं, रोल की स्ट्रेंथ में बिलीव करता हूं। वाह दीपक, क्या बात है। वो ये भी कहते हैं कि ऊपर वाला आपको उतना ही देता है जिसके हकदार आप हैं, ना कम ना ज्यादा। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।